और चले बात करेंगे उन तमाम किसानों की जिनके सामने दिक्कतें पेश आ रही हैं और अब सवाल ये है कि आखिर ये मुसीबतें कैसे दूर होंगे। भरतपुर के अन्नदाताओं के लिए अब खेती करना मुश्किल हो गया है। किसानों को बिजली आपूर्ति ना हो पाने के चलते खेती करने में काफ़ी समस्या आ रही है। इसके अलावा सिंचाई के लिए नलकूप लग रखे हैं और उनमें पानी नहीं है। पानी की गहराई 300 से 400 फीट नीचे जा चुकी है और अब बाजार में नकली खाद बीज मिलने से किसानों की चिंता बढ़ने लगी है। ऐसे में फसल पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। देश के अन्नदाताओं को अब कहीं न कहीं खेती करने में काफी समस्या आ रही है। मेरे साथ में किसान हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं अब क्या उन्हें समस्या आ रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रमेश है सर। कौन सा गांव है आपका? गाँव गुजर खैरा है। क्या कहेंगे आजकल आज हमारे यहाँ समस्या खारा पानी, टोटल पीने के लिए पानी भी नहीं है। जमीनों में पानी नीचे चले गया, नीचे समतल, खेती भी नहीं होती, खेती भी सही लक्षण से नहीं होती है और उसके कारण लाइट भी हमको 2-2.5 घंटे मिल रही है। इस टाइम लाइट भी नहीं आती है। लाइट भी नहीं आती है और पानी की भी समस्या हमने कई बार MP से कही है, शिकायत की है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं की है अभी सर। आजकल खाद भी देख रहे हैं नकली आ रहा है। टोटल खाद और हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है उसमें। आप मौके पर आके देख सकते हैं क्योंकि हम परेशान बहुत है। पानी की समस्या इतनी तगड़ी है बेशुमार। मतलब किसानों को काफी समस्या आ रही है। समस्या बहुत तेज आ रही है हमारे गांव के अंदर। क्या कहेंगे आजकल खेती करने में समस्या आ रही है? पानी है ही नहीं, जमीन में पानी नहीं, लाइट भी नहीं आ रही होगी। कई बार सरकार से भी मांग की होगी आपने? खूब करी था। आजकल देख रहे हैं नकली खाद बीज भी आ रहा है। सब आ रहा है, समय पे मिलता ही नहीं है, मिलता है नकली मिलता है। कहाँ है? आपका क्या नाम है? लालचंद का। कौन सा गाँव है आपका? गाँव का आप क्या कहेंगे? आज कहेंगे साहब, खेती बाड़ी करते हैं, पानी की समस्या आती है और सब टाइम पे खाद भी नहीं मिलता है। खाद मिलता है तो वो भी नकली मिलता है। नकली। और क्या? आप कितने बीघा खेती होगी आपको? हम पे है कम से कम 10-12 भी खेती है। तो आजकल पानी की समस्या बहुत पानी समस्या तो बहुत है। पानी समस्या नहीं है क्या? वो तो 300 से नीचे बोल रहे हैं, वो सब दो रहे। लाइट भी समय पर नहीं आ लाइट रही। भी आ रही है तो ऐसी आ रही, झटका पटरी से आ रही है। सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से यही मांग करेंगे लाइट टाइम से मिले और पानी की सुविधा हो जाए तो बढ़िया बढ़िया। बिल्कुल देख रहे हैं आप, ये किसान हैं और भरतपुर की मंडी में आए हुए हैं। इनका कहना है कि इनको खेती करने में काफी समस्या आ रही है। लाइट समय पर नहीं आती है और खाद बीज की भी बात की जाए वो भी बाजार में नकली आ रहा है। और भी किसान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। भाऊ जी क्या नाम है आपका? पूरन। कौन सा गाँव है आपका? नंगला से। आजकल खेती करने में बड़ी समस्या आ रही है किसान को। समस्या आ रही है सब खूब। पानी वानी कैसा गाँव में? पानी वानी तो ठीक ठाक है और हमारे से फसल कट जाती है, पानी का निकास नहीं है। अरे ये बारिश का पानी होगा? बारिश का कई जगह देख रहे हैं हम आसपास किसानों के पास मतलब जमीन में पानी नहीं है। अब अभी तो खेत बुगे ना, पिछले साल के बंजर पड़े खेत। बिल्कुल ये किसान थे और आप देख पा रहे हैं जैसा कि बाजार में नकली खाद बीज भी आ रहा है। अब इनको कहीं न कहीं फसल करने में काफी समस्या आती है। अगर पानी की बात की जाए तो जमीन में पानी भी नहीं है, 300 से 400 फीट नीचे पानी जा चुका है। समय पर लाइट भी नहीं आती। अगर ये सिंचाई भी करते हैं तो लाइट न आने के चलते इन्हें काफी परेशानी होती है। सरकार से इनकी यही मांग है कि समय पर लाइट उपलब्ध कराई जाए और जो भी योजना आती है जिससे इनको सिंचाई करने में आसानी हो वो किसानों को उपलब्ध कराई जाए। भरतपुर से NDTV के लिए ललितेश कुशवाहा। और इसी कड़ी में बात करें चूरू की, तो चूरू में किसान हल लेकर खेतों की जुताई कार्य में जुट चुके हैं। अधिकतर किसान बारिश के इंतजार में बैठे हुए हैं। जैसे ही बारिश होगी और खेत गीला होगा, किसान हल और ट्रैक्टर के जरिए जुताई करेंगे। अब किसानों के सामने एक और बड़ी चुनौती सामने आ खड़ी हुई है और किसान कह रहे हैं कि हालिया दिनों में जिस प्रकार से नकली खाद बीज बनने का भंडाफोड़ हुआ है उससे किसानों की चिंता बढ़ चुकी है। नकली खाद बीज से हमारी भूमि बंजर हो रही है, ये किसान कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि नकली खाद बीज बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किसानों का ये भी कहना है कि अब हम बारिश का इंतजार कर रहे हैं, बारिश आते ही मोठ, बाजरे, मूंग, ग्वार की बुआई करेंगे।
चूरू जिले में वर्तमान में तापमान 46 डिग्री पार जा चुका है। ऐसे में किसान है वो खेतों में लगातार काम कर रहे हैं। वहीं किसानों के सामने कई सारी चुनौतियां इस समय मुंह बाए खड़ी है, पानी को लेकर, बिजली को लेकर। इसके अलावा नया संकट है वो खाद बीज को लेकर भी किसानों के सामने आया है। जिस प्रकार से पिछले दिनों कार्रवाई की गई खाद बीज के ऊपर, जिस प्रकार से नकली खाद बीज बरामद की गई, उसके बाद से किसान है वो चिंतित हैं। हमारे साथ कुछ किसान, उनसे बात करेंगे। अंकल, अपने खेत कमाइन के इस समय आप बुआई को सिस्टम में कई बार रखे कि अब मोठ, बाजरी, मूंग उसका टाइम है। गुआर खेतों में पाड़ करा रखी है, मानसून अड़ीक रहे हैं, वो अन्य बरसात होने से इनकी बिजाई होगी। मानसून का इंतजार अभी मानसून का इंतजार है। इस बार मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून अच्छा होगा तो थोड़ी राहत है, खुशी है। अगर बरसात होने से फसल अच्छी होगी। और समस्या तो है यूरिया की। वो यूरिया तो अब बाजरा में देना पड़ता है, फसलों में देना पड़ता है, उसमें वो उर्वरकता में वो मिलावट की वजह से अभी हुआ है। सर, गर्मी भी पड़ रही है, साथ ही मिलावट का भी एक सिस्टम शुरू हुआ है, जिसके बाद से किसान चिंतित है। बंजर भूमि होने का भी डर है, वो क्या कहेंगे? देखो, बंजर भूमि होने का डर तो है, पर लेकिन सरकार इसमें कुछ करे ना तो वो तो बात अच्छी होती है। सरकार तो इनमें ध्यान ही नहीं देती है। अब किसान क्या करे? किसान तो मार्केट से ही लेके आता है। कोई खाद अपने यहाँ तो होती नहीं है। अपने यहाँ तो गाय भैंस का गोबर होता है, वो गोबर डाल लेते हैं, पर लेकिन यूरिया खाद बीज की भी जरूरत पड़ती है, तो वो सही नहीं मिलेगी तो किसान क्या करेगा? मार्केट में जाएगा, मार्केट से ही लेगा, अपने यहाँ तो मिलेगा नहीं सब कुछ। अच्छा, अभी मानसून आने वाला है, खुशी है कि मानसून इस बार अच्छा होगा तो किसान खुश होंगे? देखो, मानसून अच्छा होगा तो किसानों को खुशी ही होगी, पर लेकिन मानसून नहीं होगा, बारिश आएगी तभी तो किसानों को खुशी होगी। अभी तो गर्मी काफ़ी पड़ रही है। गर्मी के अंदर मानसून का इंतज़ार है। मानसून आएगा तभी सब कुछ। खेतों में पाल करनी शुरू कर दिया आपने? सब कुछ करवाया हुआ है, ऑलरेडी सब कुछ करवाया हुआ है। तो देखिए, निश्चित रूप से यहाँ पर लाइट की तो कोई परेशानी किसान है वो नहीं बता रहे हैं, लेकिन खाद बीज को लेकर किसान है चिंतित ज़रूर है, क्योंकि किसानों का कहना है कि खाद बीज नकली होगी तो धीरे धीरे हमारी ज़मीन है वो बंजर हो जाएगी। ऐसे में किसान क्या करेगा? यदि किसान परेशान रहेगा तो निश्चित रूप से भारत के सामने भी एक बड़ी चुनौती आएगी। NDTV के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह। तो एक तरफ किसान परेशान है नकली खाद बीज से और दूसरी तरफ परेशान है बिजली की सप्लाई न होने से। चूरू के ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही बार बार विद्युत कटौती से ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ रहा है। ग्रामीण कह रहे हैं कि लगातार ग्रामीण इलाकों में विद्युत सप्लाई बाधित हो रही है। ऐसे में ग्रामीण किसानों की खेती किसानी पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। गर्मी की मार झेल रहे किसान लाइट नहीं आने से और परेशान हो रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि विद्युत अधिकारी केवल आश्वासन दे रहे हैं, समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। और अब इन्होंने साफ कह दिया है कि अगर समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। क्षेत्र में इन दिनों प्रचंड गर्मी पड़ रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर विद्युत संबंधी समस्याओं से भी ग्रामीण परेशान है। बार बार हो रही विद्युत कटौती के चलते ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि एक और जहां तेज गर्मी के चलते हाल बेहाल है, जिले का तापमान 46 डिग्री पार जा चुका है, वहीं दूसरी ओर लगातार विद्युत कटौती हो रही है। विद्युत अधिकारी वो सुन नहीं रहे, ऐसे में ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। सर, गाँव की बात करें तो कितनी बिजली मिल रही है, क्या समस्या है? देखिए, इस गर्मी के मौसम में 46 डिग्री तापमान है, आपने बताया, और बार बार जन सुनवाई में आने के बावजूद भी ये लोग सुनवाई नहीं कर रहे। गांव में ट्यूबवेल बेल्ट पर है, 4 से 4.5 घंटा लाइट मिल रही है, और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बगैर ट्यूबवेल की लाइट है वो 3-4 घंटे आती है। और कभी पोल टूट जाता है, पुरानी जर्जर लाइनें हैं, उनके लिए भी ज्ञापन दिया है, लिखित में समझौता भी हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बार बार अधिकारियों को अवगत करते हैं, अधिकारियों क्या कहते हैं? अधिकारी कहते हैं, आश्वासन देते हैं, सिर्फ वो चिगम वाली बात है, अब करवा देंगे, सर्वे करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं। बार बार विद्युत कटौती हो रही है। गर्मी के अलावा किस प्रकार परेशानी ग्रामीणों को हो रही है, क्योंकि खेतों के अंदर फसलें भी होगी, क्या करें? पूरी परेशानी है, बिजली की है, पानी है, गांव में पीने पानी भी को नहीं, बिजली को संकट तो बहुत बड़ो है। गर्मी 50 डिग्री टेम्परेचर है, पूरी लाइना दुरुस्त पड़ी, इंसुलेटर वायर क्लांप है, पूरा टेढ़ा मेढ़ा पड़े। काफ़ी बार विभाग ने अवगत करवा दियो। अब जबकि जिला स्तर पर एक कार्यक्रम है विभाग को भी भर देखा नहीं हुआ तो बड़ो आंदोलन करांगा, और मार्गन कोई रस्तो भी नहीं है। सर, विद्युत संबंधी चलते ग्रामीणों को परेशानी हो रही है, लाइट नहीं आने के चलते, क्या कहेंगे? ग्रामीणों में कितना आक्रोश है? ग्रामीण आंदोलन करने के मूड में है। 2-4 दिनों में अगर ये समस्याएं हल होती है तो ठीक है, नहीं तो बड़ा आंदोलन
तहसील स्तर पे होगा, बाद में जिला स्तर पे भी और बड़ा आंदोलन करेंगे। सर क्या लगता है क्यों आखिर विद्युत समस्या क्यों गर्मी पड़ रही है और पहले ही सरकार को प्रशासन को दुरुस्त करना चाहिए कि इस प्रकार की समस्याएं नहीं हो, आखिर क्या वजह है कि इतनी समस्याएं होती है, प्रशासन अधिकारी क्या कर रहे हैं? देखिए, प्रशासनिक अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं तो मैं मानता हूँ कि सरकार के मुख्यमंत्री महोदय हैं, क्या तो उनको अधिकारी मानते नहीं, मुख्यमंत्री नहीं मानते। 25 से मुख्यमंत्री जब बने तो उस प्रदेश की जनता वो बिजली पानी जैसी मूल सुविधा है उसके लिए आज आंदोलन करना पड़ रहा है, सड़कों पर बैठना। 46 डिग्री तापमान है, भयंकर गर्मी है, राजस्थान का सबसे गर्म जिला चूरू जिला माना जाता है। अब विभाग इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, सरकार की नहीं मान रहे, जनता त्रस्त है। देखते हैं 2-4 दिन में अगर समाधान नहीं होता है तो बड़ा आंदोलन की तैयारी करेंगे। निश्चित रूप से जिले में इस समय प्रचंड गर्मी पड़ रही है, वहीं दूसरी ओर गर्मी के साथ साथ विद्युत संबंधी समस्याओं से भी ग्रामीण है वो परेशान है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द ही विद्युत संबंधी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो मजबूरन हमारी ओर से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। NDTV के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह। और इसी सवाल के साथ कि आखिर किसानों की दिक्कतें कब दूर होंगी, हमारी इस खास पेशकश फिलहाल इतना है। नमस्कार।